रोहित एक छोटा और प्यारा बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा खिलौना एक लकड़ी का छोटा सा घोड़ा था। उसके लिए बस ये एक खिलौना नहीं, बल्कि बेहद खास तोहफा था जो उसके दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। रोहित उस घोड़े को हमेशा अपने साथ रखता। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, तो उसका खिलौना कहीं गिर गया। रोहित ने बहुत ढूंढा, लेकिन वह घोड़ा उसे नहीं मिला। घर लौटकर उसने अपनी माँ को बताया, तो माँ ने कहा, शायद वो किसी खास जगह पर गिरा होगा, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। अगले दिन सुबह रोहित ने तय किया कि वह अपना खिलौना खोज निकालेगा। वह सबसे पहले उस पार्क में गया जहां पर वह दोस्तों के साथ खेला था। उसने झाड़ियों में झांका, उसने पेड़ों के नीचे देखा, लेकिन घोड़ा वहां नहीं था। वह उदास और मायूस होकर बैठ गया कि तभी पास में एक चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। तुम क्यों उदास हो छोटे बच्चे? चिड़िया ने पूछा। रोहित ने अपनी समस्या बताई। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चलो मैं तुम्हें पास की नदी तक ले चलती हूँ, शायद वहां पे कोई सुराग मिले। चिड़िया की बात सुनकर रोहित चिड़िया के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कछुआ धूप सेक रहा था। चिड़िया ने कछुए से कहा, इस बच्चे का खिलौना कहीं खो गया है, क्या तुमने देखा है? कछुए ने कहा, मैंने नदी के पास एक लकड़ी का कुछ देखा तो था, लेकिन वह बहकर नदी के उस पार चला गया है। अगर तुम चाहो तो मैं वहां तुम्हें पहुंचा सकता हूँ। रोहित ने कछुए का धन्यवाद किया और उसके साथ नदी के उस पार चला गया। वहां एक ऊंचा पहाड़ था। रोहित ने कछुए से पूछा कि मेरा खिलौना कहाँ है? कछुए ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पहाड़ पर चढ़कर देखना होगा। वहां एक साधु रहता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। रोहित ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ाई जरा मुश्किल थी, लेकिन उसके मन में अपने खिलौने को पाने की प्रबल चाह थी। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा हुआ था। बाबा बाबा, मेरा खिलौना कहीं खो गया है, क्या आप मेरी मदद करेंगे उसे ढूंढने में? रोहित ने विनम्रता से पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा खिलौना तुम्हारे मन में ही है। तुमने उसे सिर्फ खोया नहीं, बल्कि उसे खोजने की यात्रा में तुमने बहुत कुछ पाया है। क्या तुमने देखा कि चिड़िया ने तुम्हारी मदद की, कछुए ने तुम्हें रास्ता दिखाया और इस पहाड़ ने तुम्हें साहस करना सिखाया? रोहित ने सोचा और महसूस किया कि सच में उसने इस यात्रा में नए दोस्त बनाए और बहुत कुछ सीखा। तभी साधु ने झोपड़ी से रोहित का खिलौना निकाला और उसे देते हुए कहा, यह लो तुम्हारा घोड़ा, लेकिन याद रखना, असल खुशी चीजों में नहीं, बल्कि अनुभव और दोस्तों में होती है। रोहित ने खुशी खुशी खिलौना लिया और साधु को धन्यवाद किया। वह वापस लौटा, लेकिन अब वह बहुत बदल चुका था। उसने अपने माता पिता और दोस्तों को ये कहानी सुनाई और बताया कि असली खजाना नए अनुभव और सच्ची दोस्ती में है। उस दिन से रोहित ने अपने खिलौनों के साथ साथ अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को भी महत्व देना शुरू कर दिया। उसकी ये यात्रा न केवल एक खिलौना खोजने की, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की भी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुशी सिर्फ चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अनुभव और जीवन की छोटी छोटी बातों में होती है।